प्रिय दर्शकगण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। इनमें से अनेक प्रश्न कई बार आए हैं और वे इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आइए एक एक करके आपके सभी सवालों के जवाबों पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभिषेक द्विवेदी जी का। इनका कहना है कि क्या ब्रह्मांड पानी के बुलबुले के रूप में होता है? आपने सुना होगा बबल यूनिवर्स थियरी है, जो कि बताती है कि पूरी सृष्टि एक बबल के रूप में है, जैसे पानी का बुलबुला होता है। आपने गैलेक्सियों का भी ऐसे चित्र को देखा होगा। तो इनका यही कहना है कि क्या ये जो बबल यूनिवर्स थियरी है, क्या ये सही है? क्या वास्तव में पूरी सृष्टि एक बबल के रूप में है, पानी के बुलबुले के रूप में है? अगर हम भौतिकी के इस सिद्धांत पर चर्चा करें तो ये सिद्धांत अभी मैथमेटिकली या फिर एक्सपेरिमेंट में किसी भी प्रकार प्रूव नहीं हो पाया है, क्योंकि ये जो बबल यूनिवर्स थियरी है ये बताती है कि छोटे छोटे यूनिवर्स को मिला के कई बबल होते हैं, यानी कई ब्रह्मांड होते हैं, इनफाइनाइट ब्रह्मांड। ये सभी बबल के रूप में होते हैं। तो इसका अभी कोई भी प्रूफ किसी के सामने नहीं आया है। जब टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की जो अंतिम सीमा है उसे देखने का दावा किया, तभी से इस सिद्धांत का जन्म हुआ। और वो लोग कहते हैं कि जब एक ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, ये एक बुलबुले के रूप में है, उसके बाद दूसरे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। लेकिन अगर वैदिक विज्ञान की दृष्टि से देखें या फिर आधुनिक फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी की दृष्टि से देखें तो इस सिद्धांत को अभी पूरी तरह मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिकों के ही द्वारा जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं बड़े बड़े, उन्होंने अनेक ऐसे प्रश्न उठाए हैं इस पर, जिससे ये थियरी अभी प्रूव नहीं हो पाई है। तो ब्रह्मांड बबल के रूप में है या नहीं, इस पर अभी अनुसंधान किया जा रहा है। हालांकि वैदिक विज्ञान इसकी स्वीकृति नहीं देता कि कई ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड एक ही है। भले ही आप ब्रह्मांड को कई कैटेगराइज कर दें, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड एक ही है। ईश्वर का नियम एक ही है, उसी ने पूरी सृष्टि बनाई है। अगला क्वेश्चन है कमलाकार पाटिल जी का। इनका कहना है कि आपने बताया कि भू में इलेक्ट्रॉन ग्रेविटॉन, भुवः में स्पेस, तो स्व में फोटॉन से निर्मित होता है। तो महाजन तपः सत्यम, इनसे किसकी उत्पत्ति होती है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन ग्रेविटॉन की उत्पत्ति भू से होती है, भू रूपी वाइब्रेशन से होती है। भू की अधिकतम इसकी उत्पत्ति होती है। जो सातों व्याहृति होती हैं, ये सूक्ष्म स्ट्रिंग के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में सृष्टि में विद्यमान है। लेकिन जो अप्रकाशित कण है या जिनमें कम लाइट होता है, कम प्रकाश होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन आदि, उसमें भू की अधिकता होती है। होते तो सातों वाइब्रेशन है, सातों महाव्याहृति होती है। भू भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, होते सातों हैं, लेकिन अधिकता भू की होती है। इसी प्रकार जो स्पेस बनता है, अंतरिक्ष बनता है, उसमें भी सातों व्याहृतियाँ होती है, लेकिन अधिकता होती है भुवः की, भुवः रूपी वाइब्रेशन की। इसी प्रकार जो फोटॉन आदि पार्टिकल है, जो भी अग्नि तत्व है, उसके स्तर के जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनमें भी स्व की प्रधानता होती है। होते तो सातों हैं, लेकिन प्रधानता, अधिकता होती है स्व की। जब ये अधिक होंगे, जैसे भू रूपी वाइब्रेशन अधिक होगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल के बनने की संभावना अधिक हो जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन है यूज़र करके। इनका कहना है कि भाई क्या वार्म होल सच में होता है? देखिए, ये जो वार्म होल है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वार्म होल एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच जाने का रास्ता हो सकता है। वार्म होल एक स्पेस से दूसरे स्पेस के बीच जाने का रास्ता हो सकता है। मीडियम स्पेस ही होता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड के बीच जाने का रास्ता भी वार्म होल ही है। देखिए, अगर आप सूक्ष्मता की दुनिया में जाएंगे, सूक्ष्म जो स्ट्रिंग होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वैदिक छंद होते हैं, अगर आप उन पर विचार करें तो ये भी संभव है, वार्म होल संभव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड के बीच जाने का रास्ता हो सकता है। अगर हम स्पेस के सूक्ष्म जो स्ट्रक्चर है, जो जाल के रूप में है, उसको जान जाएं, या फिर जो सूक्ष्म एनर्जी है, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, अगर इनको जान जाएं, इनके माध्यम से कोई विमान आदि बनाएं, उसके बाद वो विमान अदृश्य हो जाए, कहीं दूसरी जगह जाके प्रकट हो जाए हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि वार्म होल कोई होल या रास्ता है, जैसे ट्यूनल आदि होता है, जहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, बल्कि स्पेस में ही यान को, विमान को अदृश्य करके दूसरे स्थान पर चले जाना, यही सब आप वार्म होल के अंदर समझ सकते हैं।
अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आपको वैदिक विज्ञान में इसके बारे में मिल जाएगा। हालांकि वार्म होल जैसा शब्द नहीं होगा, वहाँ पर दूसरा ही है। फिर भी ऐसा संभव है। रामायण, महाभारत, योग दर्शन आदि ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। अपने पूर्वजों के भी कई प्रमाण है इस पर, तो ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मोहित तिवारी जी का। इनका कहना है कि भाई क्या गुरुत्वाकर्षण में कोई छंद है? देखिए, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण पूरी सृष्टि में वहीं पर लग सकता है जहाँ पर मास हो। लेकिन मास अथवा द्रव्यमान कहें, इसकी उत्पत्ति ग्रेविटॉन पार्टिकल से होती है, ऐसा थ्योरेटिकल फिजिसिस्टों का मानना है। लेकिन अगर और थोड़ा सूक्ष्मता में जाएं, वैदिक विज्ञान को देखें, तो वैदिक विज्ञान में ऐसे सूक्ष्म स्ट्रिंग हैं, ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके 100 बार वाइब्रेशन से मास की उत्पत्ति होने लगती है। यहाँ तक कि ग्रेविटॉन आदि पार्टिकल भी सूक्ष्म स्ट्रिंग से बना हुआ है। जो वाइब्रेशन है, वैदिक मंत्र है, उन्हीं के विशेष संयोग से बना हुआ है। तो जो उस सूक्ष्मता में जानेगा वो बता सकता है कि ग्रेविटॉन में किस स्ट्रिंग के कौन सा वो स्ट्रिंग होता है जिसकी वजह से मास की उत्पत्ति होने लगती है। तो जो आपका ये प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण में कोई छंद है, निश्चित रूप से एक वैदिक छंद है। उसकी वजह से ग्रेविटॉन आदि पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। मास की उत्पत्ति उसी वैदिक छंद से होती है, उसी वाइब्रेशन से होती है। ये वाइब्रेशन जो है, ये स्ट्रिंग है, ये बहुत सूक्ष्म होता है। इसकी सूक्ष्मता की अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बारे में वही ठीक ठीक जान सकता है जो स्ट्रिंग थ्योरी पर काम करता हो। उससे भी आगे जिसका सामर्थ्य हो, वही जाके अनुभव कर सकता है किस स्ट्रिंग के किस वैदिक मंत्र के कितने बार वाइब्रेशन से मास की उत्पत्ति हो रही है, चार्ज की उत्पत्ति हो रही है, स्पेस की उत्पत्ति हो रही है, और भी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की उत्पत्ति हो रही है। इसके लिए आपको बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। स्ट्रिंग थ्योरी से भी सूक्ष्म स्तर पर जाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण में छंद होते हैं, बल्कि ये कह सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति भी छंदों से ही होती है। अगला क्वेश्चन है विश्वजीत जी का। इनका कहना है कि मुक्ति कैसे मिलेगा? देखिए, मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। मोक्ष होता क्या है, मोक्ष किसका हो सकता है, मोक्ष में उस व्यक्ति की स्थिति क्या हो सकती है, इन सबको इतने साधारण तरीके से मत लीजिए। जो पूरी सृष्टि को नहीं जानता, जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक ना हो, वो कभी योगी बन ही नहीं सकता। सूक्ष्मता की दुनिया में पार्टिकल से भी सूक्ष्म डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, स्पेस, इन सबको समाधि में स्थित होकर देखने वाला, उससे भी सूक्ष्म मनस तत्व, अहंकार तत्व, महत तत्व, तब जाके ब्रह्मांड की जो प्रारंभिक अवस्था है, उसके बाद तब अपने आत्मा पर वैज्ञानिक ढंग से सूक्ष्मता में जाकर मनन चिंतन करके उसका साक्षात जो कर ले, बाद में ईश्वर जो है तत्व होता है एक चेतन पदार्थ, सूक्ष्म से सूक्ष्म, व्यापक से भी व्यापक। जब तक इन सबको सूक्ष्मता में जाकर ठीक ठीक जान ना ले, तब तक वो योगी नहीं कहा जा सकता। तो मुक्ति की यही स्थिति होती है। ये इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि इसकी व्याख्या एक योगी स्वयं नहीं कर पाएगा। जो सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उन्हें आप खुद ही जाके अनुभव कर सकते हो, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती। डिटेक्ट करने की बात उस सूक्ष्मता में ही क्या, अगर डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को ही डिटेक्ट करना हुआ तो भी कभी नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, क्योंकि जिन पदार्थों के द्वारा आप मुझे देख पा रहे हो, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि, इनसे बहुत सूक्ष्म होता है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। इससे सूक्ष्म अगर आप स्पेस तक जाएं तो वहीं पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इन सूक्ष्म पदार्थों को जो ठीक ठीक पूरी तरह सूक्ष्मता में जाके जानता हो, वही आगे जाकर मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। आप लोग मोक्ष के विषय में वर्तमान में जो भी अवधारणाएं प्रचलित हैं, आप इन सबको तोड़ दीजिए। अपने जो ऋषि मुनि महापुरुष लोग थे, ये लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जितने भी बड़े बड़े ऋषि थे, भगवान विष्णु जी हो गए, महादेव भगवान शिव जी हो गए, भगवान श्री रामचंद्र हो गए, भगवान अगस्त्य जी हो गए, भगवान श्री कृष्ण जी हो गए, महर्षि वेदव्यास जी हो गए। इन लोगों की तुलना आप किसी भी वैज्ञानिक अथवा वर्तमान में किसी भी कथित योगी से नहीं कर सकते। आज का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक अथवा योगी ही क्यों ना हो, उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये भी संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उसे भी तो आपको जानना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, वही आगे अपने मार्ग पर, चाहे वो अध्यात्म का मार्ग हो चाहे विज्ञान का मार्ग हो, वही आगे बढ़ पाता है। ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। हम जीवात्माओं का जन्म वहीं पर पहुँचने के लिए हुआ है, सब कुछ जानने के लिए ही हुआ है। लेकिन एक धैर्य के साथ एक बड़ा वैज्ञानिक बनने का जब हम लक्ष्य बनाएंगे,
और वैदिक विज्ञान के मार्ग पर, आधुनिक फिजिक्स के मार्ग पर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि जो अलग अलग धारणाएं हैं उन्हें आप समाप्त कीजिए और वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। अगला क्वेश्चन है ट्रेड यक्स। इनका कहना है कि तो भगवान खुद मोक्ष क्यों नहीं ले लेता, मोक्ष का सिर्फ आत्मा के लिए क्या है। इनका कहना है कि ईश्वर का मोक्ष क्यों नहीं होता, मोक्ष हम जीवात्माओं के लिए ही क्यों होता है। जो मैंने अभी मोक्ष की वास्तविक संरचना को बताया, वास्तविक स्वरूप को बताया, उसी पर ये कह रहे हैं कि हम जीवात्माएं ही मोक्ष को क्यों प्राप्त करें, ईश्वर भला मोक्ष को क्यों नहीं प्राप्त कर लेता। देखिए, ईश्वर सदैव से जन्म मृत्यु से परे है, वो हमेशा मुक्ति में ही तो है। हम लोग मुक्ति में जाने के लिए उसी की समाधि लगाते हैं, उसी के जरिए सृष्टि को समझते हैं, अपने पिछले जन्मों को समझते हैं। लेकिन वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, इसीलिए तो इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। तो वो पूरी तरह निष्काम कर्म करता है, उसका कोई आदि भी नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है, सर्वत्र सब जगह व्यापक है। मोक्ष या सुख के लिए वही आगे बढ़ता है जिसे उसकी इच्छा होती है। आपको सुख चाहिए तो आप संघर्ष करेंगे, मोक्ष चाहिए तो आप वैज्ञानिक बनेंगे, बहुत बड़े योगी बनेंगे। उसी ने तो पूरी सृष्टि बनाई है हम जीवात्माओं के लिए, उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। जिस स्थिति में हम जाना चाहते हैं उस स्थिति में वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। आप इन सबको इतने साधारण तरीके से मत देखिए, इस पर गंभीरता से विचार कीजिए, आपको इस प्रश्न का जवाब खुद ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष जी का। इनका कहना है कि ईश्वर को नाम किसने दिया, जब ईश्वर निराकार है, अनादि है, उसे नाम किसने दिया। उसका नाम विष्णु है, शिव कहते हैं आप उसे, ओम कहते हैं आप उसे, तो उसे नाम किसने दिया। देखिए, ईश्वर को नाम किसी ने नहीं दिया। ये जो नाम होते हैं, शब्द और पदार्थ, उनका संस्कृत भाषा में, वैदिक विज्ञान में नित्य संबंध होता है। जब जब सूर्य की उत्पत्ति होगी तो उसे सूर्य ही कहा जाएगा। इसी तरह ईश्वर सदैव से है और सदैव रहेगा, इसीलिए उसे ओम कहते हैं। सब जगह सर्वत्र व्यापक होने से ही उसे विष्णु कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको नाम दिया गया है। संस्कृत में पदार्थों का शब्दों के साथ नित्य संबंध होता है। हर बार सृष्टि में जब जब सृष्टि बनेगी आप उस ईश्वर को विष्णु ही कहेंगे, ओम ही कहेंगे, क्योंकि वो सर्वत्र सब जगह व्यापक है। जो सब जगह व्यापक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे ही विष्णु कहते हैं। तो बार बार आप उसे विष्णु ही कहेंगे, नाम नहीं दिया जाता संस्कृत भाषा में। संस्कृत यानी ईश्वरीय नियम में सृष्टि के पदार्थों को, या फिर आत्मा हो गई, परमात्मा हो गया, इन सबको नाम नहीं दिया जाता। इनका पदार्थों के साथ नित्य संबंध रहता है। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र जी का। इनका कहना है कि लगता है उस समय पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी की तरह ऑक्सीजन फैली हुई थी, इसीलिए कोई भी कहीं भी गार्डन समझकर चला जाता था। मैंने जो पिछले वीडियो बनाए थे कि भगवान श्री राम का युद्ध चंद्रमा पर भी हुआ था और प्रमाण के साथ उसे बताया था, उसी पर ये कह रहे हैं कि लगता है उस समय पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन फैली थी। देखिए, जो व्यक्ति ग्रह तारों पर जाकर यात्रा करता हो, उस समय के जो ऋषि मुनि थे, जो अलग अलग विमान बनाने की योग्यता रखता हो, हालांकि उन लोगों का विमान आज के भी जो विज्ञान जानता है, इनसे भी सूक्ष्म पदार्थों से होता था, इन पदार्थों से भी होता था, इनसे भी सूक्ष्म पदार्थों से किया जाता था। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि जो उस सूक्ष्मता में जाके सब कुछ जानता हो, वो ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए भला कोई टेक्नोलॉजी का निर्माण क्यों नहीं किया होगा। ये आप जो बोल रहे हैं, अभी आप फिजिक्स को, साइंस में आपकी रुचि नहीं है, उसे आप नहीं जानते, आप केवल इतिहास को जानना चाहते हैं, इसीलिए सब बोल रहे हो। किसी साइंस के विद्यार्थी से मिलो या फिर जो फिजिसिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे जब बात करोगे तो खुद ही समझ जाओगे। ये सब कोई प्रश्न थोड़ी है। जो व्यक्ति उस सूक्ष्मता में जाके सब कुछ बना लेता हो, जानता हो, उन सूक्ष्म 5 महाभूतों पर अधिकार हो जिसका, वो क्या ऐसी टेक्नोलॉजियों का निर्माण नहीं कर सकता जिससे ऑक्सीजन वहाँ पर उपलब्ध हो सके। पूरे ब्रह्मांड में नहीं फैली हुई थी, वे लोग टेक्नोलॉजियाँ लेके जाते थे अपने खुद की। अगला क्वेश्चन है सुनिधि पाठक। इनका कहना है कि क्या किसी योगी ने कभी ये जाना पिछला जन्म में जाकर कि हम कोई जानवर थे या फिर पक्षी, इसका उत्तर दें। देखिए, योग दर्शन में ही इसके कई प्रमाण है। एक महर्षि जैगीसव्य थे, वे महर्षि जैगीसव्य जी अपने कई अरबों जन्मों को जानते थे कि मैं पिछले जन्म में या फिर उससे पिछले जन्म में कहाँ जन्मा था, मैं कौन सी जीवात्मा था, कैसा शरीर मिला था।
तो वे सब कुछ जानते थे। अगर आप भगवान कृष्ण को ही देखें तो वे अनादिकाल तक के पिछले जन्मों को जानते थे। जितने भी ऋषि मुनियों के नाम आप सुन चुके होंगे रामायण में, महाभारत में, उससे पहले सतयुग में, या फिर सृष्टि आदि से लेकर अब तक, वे सभी ऋषि मुनि अपने कई जन्मों को जानते थे। तो इसके आपको अनेक प्रमाण मिल जाएंगे, ये सत्य है। हालांकि अगर आप भी कोई योगी होते, वैज्ञानिक होते तो ये सब समझ सकते थे सूक्ष्मता की दुनिया में जाकर। फिर भी ये सत्य है, वैदिक विज्ञान के सिद्धांतों में ही आ जाती है ये घटनाएं। अगला क्वेश्चन है सोनू सिंह जी का। इनका कहना है कि क्या सिद्धियां सच में होती हैं? देखिए, ये जो सिद्धियां होती हैं, जैसे अंतरिक्ष में गमन, अदृश्य हो जाना, शरीर को बड़ा छोटा बना लेना, और भी जो अनेक प्रकार की सिद्धियां योग दर्शन के विभूतिपाद में दी गई हैं, ये सब सिद्धियां वास्तव में होती हैं। लेकिन जो सिद्धियों को प्राप्त करते थे वे अपने समय के सबसे बड़े ऋषि मुनि योगी हुआ करते थे। उसके लिए वे पूरी सृष्टि को जाना करते थे। इसीलिए एक स्थूल स्तर से शुरू करते हुए सूक्ष्मता की हर दुनिया को जान लेते थे, पूरे फिजिक्स को जानते थे, वैदिक विज्ञान के द्वारा पूरी सृष्टि को जान लेते थे, तब जाके सिद्धियां उन्हें प्राप्त होती थी। ये सिद्धियां इतनी सरल नहीं है, होती तो सभी है और सभी सही हैं, लेकिन इसके लिए आपको गंभीरता से आध्यात्म के, वैदिक विज्ञान के, आधुनिक फिजिक्स के इस सृष्टि को जानने के मार्ग पर बढ़ना होगा। निश्चित रूप से ये सारी सिद्धियां सही हैं, इन्हें आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वैदिक विज्ञान इन सभी सिद्धियों की पुष्टि करता है, समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है गुलशन जी का। इनका कहना है कि भैया माफ़ी के साथ जानना चाहूँगा कि क्यों सब कुछ ईश्वर ने बनाया, मानता हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत थी हमें इतने कष्टों और झंझटों में डालने की? इनका कहना है कि ईश्वर ने हमें जन्म ही क्यों दिया, क्या ज़रूरत थी? हम उस प्रकृति में अंधकार रूपी पदार्थ में तो ठीक थे, अंधकार की स्थिति में भी तो ठीक थे, हमें जन्म देने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, ईश्वर ने आपको झंझटों में जन्म नहीं दिया है, ये सब आपके कर्मों की वजह से हुआ है। आपके पास वर्तमान में जो भी स्थितियां हैं, ये सब आपके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हैं। आप अगर उचित कर्म करेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे। झंझट ये नहीं है, जो लोग संघर्ष नहीं कर पाते उनके लिए ये संसार भी कष्ट बन जाता है। ऐसा आप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी आपने योग दर्शन जैसे ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है। वहाँ पर ये सारी समस्याएं, जो तप होता है या फिर द्वंद्वों को सहन करना, उसी में ये सारी समस्याएं आपकी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ये सारी समस्याएं उन सब क्रियाओं को करने से अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। बस आपको योग के मार्गों पर बढ़ना होता है। संसार में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे संघर्ष करना चाहिए, जब आप इन सबको जान लेंगे तो आपकी ये समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर ने हमें कष्टों में नहीं डाला, ईश्वर ने हमें मोक्ष के लिए जन्म दिया है, सुख के लिए जन्म दिया है। हम अपने कर्मों की वजह से, हम अज्ञान की वजह से ऐसी स्थिति में आकर फंस गए। अगला क्वेश्चन है ब्रिजेश कुमार जी का। इनका कहना है कि अमृत किस तत्व से बनता है? देखिए, ये जो अमृत होता है, अमृत कहते हैं सोम तत्व को। जो सोम तत्व होता है, जो क्वार्क आदि स्तर के पदार्थ होते हैं, जब इंद्र आदि तत्व इनका पान करते हैं, इनका भक्षण करते हैं, तो इसी को अमृत कहते हैं। अमृत कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे व्यक्ति अमर हो जाएगा। अमृत सृष्टि के ही सूक्ष्म पदार्थों को कहते हैं। प्राण अपान को भी अमृत कहते हैं। जो सोम तत्व होता है उसे भी अमृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धीरेन्द्र वर्मा जी का। इनका कहना है कि ये कहाँ लिखा है कि सृष्टि बनने में 6 चतुर्युगी लगती है? सृष्टि बनने में नहीं, बल्कि सृष्टि बनने और नष्ट होने में 6 चतुर्युगी का समय लगता है, जिन पर मैंने कैलकुलेशन के साथ डिटेल में वीडियो बनाई है, जाके देख सकते हैं। तो सृष्टि को बनने और नष्ट होने में 6 चतुर्युगी लगता है। ये मनुस्मृति में लिखा है, महर्षि भगवान मनु जी ने, वहाँ पर ये लिखा है। अगला क्वेश्चन है वैभव तिवारी जी का। इनका कहना है कि वेदों के विज्ञान को समझने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, व्याकरण का ज्ञान या ऊहा और तर्क? जिसे व्याकरण नहीं आता उसका तर्क अगर अच्छा है तो क्या वो वैदिक विज्ञान को नहीं जान पाएगा? देखिए, वैदिक विज्ञान को जानने के लिए आपके पास पहले तो सामर्थ्य होना चाहिए, या फिर आप ऋषियों के मार्ग पर चल रहे हैं। भले ही आपको संस्कृत कम आती है, सृष्टि को जानने के लिए, वैदिक विज्ञान को समझने के लिए संस्कृत की अनिवार्यता तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको व्याकरण पूरी तरह आना चाहिए, बल्कि आपको जो निरुक्त आदि है, जो शब्दों का निर्वचन है, उसके माध्यम से अगर आप सृष्टि पर मनन चिंतन करना जानते हैं, आप व्याकरण के माध्यम से किसी भी वैदिक मंत्र का अर्थ नहीं निकाल सकते, बल्कि व्याकरण एक सहायक है सृष्टि को जानने के लिए, वेदों को जानने के लिए।
तो संस्कृत को कम भी जानते हो तो भी आप सृष्टि को वैदिक विज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं, वेद ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है जो आप कह रहे हैं कि सामर्थ्य है, बिना सामर्थ्य के नहीं किया जा सकता। सामर्थ्य है तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यही थे आप सभी के प्रश्न। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।